हाँ 18वां क्वेश्चन। यहाँ पर जो श्रेणी दी गई है न तो समांतर है न गुणोत्तर है, एक अलग प्रकार की श्रेणी है। एक ही अंक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है और एक की वृद्धि होती जा रही है। 8, 88, 888, 4 टाइम्स, फिर ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो जब nवें पद पर जाएंगे तो कितने टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। हमें सम ऑफ n फाइंड करना है, तो हमने केवल समांतर एवं गुणोत्तर दो प्रकार की श्रेणियों के योगफल के फॉर्मूले ज्ञात किए हैं। दो प्रकार की श्रेणी देखी है, तो हमें इसे क्या करना चाहिए, किसी श्रेणी में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस अंक को यहां से कॉमन ले लेंगे। हम क्या ले लेंगे, कॉमन निकालेंगे बाहर। तो जैसे इसको हम कैसे लिखेंगे, ये श्रेणी है सम ऑफ n टर्म्स के लिए पहले लिखें। तो पहला पद है 8, दूसरा पद 88, फिर 888, ऐसे होता जाएगा। आगे nवें पद में बहुत है, ऐसे टर्म ऑफ n लिख दूं डायरेक्ट, n टाइम्स आएगा तो टर्म ऑफ n लिख देता हूं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इससे मैं क्या कर रहा हूं, कॉमन निकाल रहा हूं। किसको, 8 को कॉमन निकालूंगा तब क्या रहेगा अंदर, बताइए। 1 यहां पर क्या रहेगा, 1 यहां पर भी, और यहां तो nवा पद संख्या लिखी है मैंने, 1 में हो जाएगा, पद nवा ही रहेगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब विचार कीजिए, मैंने 8 को यहां से निकाल के 1 क्यों किया है, मेरा कोई उद्देश्य रहा होगा इसके पीछे। 1 इसलिए किया है, 1 ऐसा नंबर है जिसे हम किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके साथ हम जिसका भी मल्टीप्लाई करेंगे उसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो हम किस में कन्वर्ट करें, 9 में। क्यों, 9 10 के अधिक पास है। 9 में कन्वर्ट करूंगा तो मैं क्या कहां ले जाऊंगा, 10 के पास, 10 की पावर के पास जाना चाहता हूं। तो देखिए 9 का मल्टीप्लाई करूंगा तो जो अपना योगफल है वो 9 गुना हो जाएगा। 9 गुना हो जाएगा तो बैलेंस बनाए रखने के लिए मुझे साथ ही 9 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, लेकिन डिवाइड की मुझे अगर आवश्यकता नहीं है तो उसे बाहर रोक दूंगा। तो यहां लिख दूंगा मैं 8/9, अंदर 9 की मल्टीप्लाई करा दूंगा। क्लियर, बैलेंस बना रहेगा। तो कितना हो जाएगा, ये 9, ये भी हो जाएगा 9। कोई सा भी अंक हो आप क्या कर दो, 9 का अंक बना दो ऊपर। ठीक है, 7 का हो, 6 का हो, 8 का हो, कोई सा भी हो, उसे कॉमन निकालो, फिर आप 9 का मल्टीप्लाई कर दो, 9 से डिवाइड यहां कर दो। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा टर्म ऑफ n। अब 8/9 तो ये चल ही रहा है, ये क्या है कि नहीं, ये क्या है, 10² -1, 100 -1, 10 की पावर में चले जाएगा टोटल वैल्यू। ये क्या है, 10³ -1। क्लियर, ऐसे ही चलते जाएंगे। एट लास्ट क्या चल रहा है, nवा पद। अब nवें पद को आप ओपन भी कर सकते हो। अब तो क्या हो जाएगा, पहले में 1 पावर 10 की, दूसरे में 2 पावर, समझ गए ना। अब तो ओपन करना चाहे तो कर भी सकते हैं, नहीं करना चाहे तो कोई आवश्यक नहीं। चलिए 8/9। अब आप बताइए, 1 यहां भी सब्ट्रैक्ट, इसमें भी सब्ट्रैक्ट, n पदों में भी सब्ट्रैक्ट होगा। तो कितने टाइम्स 1 हो गया, n टाइम्स। तो फिर कितना हो जाएगा, n ही हो जाएगा, -n हो जाएगा। तो इसे एक तरफ लिखें तो देखिए 10 स्क्वायर, 10 का होल क्यूब, ऐसे चलता रहेगा। एट लास्ट 10 की पावर कितनी है, n। ओपन करना चाहोगे तो 10 की पावर n पद संख्या के बराबर है, या टर्म ऑफ n लिखो या ओपन कर दो, तो 10 की पावर n हो गई। अगला स्टेप, माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो 1 + 1 कितने टाइम्स, n टाइम्स, n बार, क्योंकि n पदों में है। यूकल 8/9। ये कैसी सीरीज बन चुकी है, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसका पहला पद 10,
सार अनुपात भी 10। जीपी के लिए सम ऑफ एन का फॉर्मूला है आपके पास, क्या होता है जीपी के लिए? जीपी का सम ऑफ एन होता है ए, आर बड़ा है तो क्या होना चाहिए? आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। क्लियर? ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, यहाँ पर यूज करूंगा तो 10, फिर 10 की पावर n माइनस 1, भले ही आप छोटा ब्रैकेट लगा सकते हो, अपॉन 10 माइनस 1। क्या फॉर्मूला है? a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। आर का मान भी 10, a का मान भी 10 लगाया गया है। क्लियर? समझ में आ गया यहाँ तक? अब बताओ ये कितना हो गया? 1 को आप जितने टाइम्स ऐड करोगे उतना ही हो जाएगा। 3 टाइम्स 1 इंटू 3, n टाइम्स 1 इंटू n, n ही हो गया कि नहीं हो गया? तो माइनस क्या रह गया आपके पास? n। आगे सॉल्व करें, यहाँ कितना बचेगा? 9। देखो यहाँ पर 9, और ये कितना है? मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर में, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 80, और नीचे कितना हो जाएगा? 81। ये 9 हो गया ना, 9 इंटू 9, तो क्या हो जाएगा? ऊपर 80 और यहाँ पर हो जाएगा 81, और ये चली रहा है 10 की पावर n माइनस 1। ये मल्टीप्लाई इसके साथ भी करेगा, दोनों पदों में करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस 8 अपॉन 9 n। क्लियर? इससे आगे क्या सॉल्व करना है? 10 की पावर n है, समझ में आ गया? अनु, मैंने संक्षेप में लिखा है अनुक्रम को, अनुष्का नहीं है, अपना नाम मत समझो, अनुक्रम है। अनुक्रम दिए हैं यहाँ पर 2। एक अनुक्रम है 2, 4, 8, 16, 32। दूसरा अनुक्रम है यहाँ पर सीक्वेंस। सीक्वेंस इंग्लिश में क्या कहेंगे? सीक्वेंस। ठीक है, अनुष्का को नहीं कहेंगे सीक्वेंस, अनुष्का ही कहेंगे। इंग्लिश में कहो चाहे हिंदी में कहो। दूसरा है यहाँ पर सीक्वेंस, जिसका पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद दिया है। पदों की संख्या तो दोनों में समान है। तब हमसे कहा गया है इनकी जो करेस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं, जो संगत पद हैं, उनके गुणनफल से एक अनुक्रम प्राप्त किया जाए तो उस अनुक्रम का योगफल क्या होगा, वो हमें बताना है। संगत पदों से क्या तात्पर्य है? पहले पद का पहले से ही मल्टीप्लाई होगा, दूसरे पद का दूसरे से ही होगा। समझ गए ना? तो गुणनफल से प्राप्त अनुक्रम क्या है? सबसे पहले देखते हैं। तो प्राप्त अनुक्रम, प्राप्त अनुक्रम, ठीक है। प्राप्त अनुक्रम क्या है? पहला पद है, पहले पद से ही मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 256 हो गया, ट्वाइस होगा। दूसरे पद का दूसरे से करो, कितना हो गया? बताओ कितना हो गया? 32, 64, 128 हो जाएगा। और कितना होगा? तो नहीं है बात समझ में? 32 से 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो गया इतना ही। इसके बाद 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो अब 64। अगला क्या हो जाएगा? 32। अगला क्या हो जाएगा? 16। क्लियर? अब इसका योगफल ज्ञात करना है तो पता करें इसके संगत जो प्राप्त प्रोग्रेशन है वो कैसा है? ज्योमेट्रिक। क्यों? पहला पद 2 से 56 हो गया। सार अनुपात क्या हो रहा है? 1/2। देखो 1/2 हो रहा है। पिछले पद का अगले पद में भाग देंगे, क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है। तो यहां पर ये कैसा अनुक्रम है? यह कैसा है? जीपी। जीपी है, जीपी है। यहां पहला पद क्या है जीपी का? 256। ठीक है। आर का मान क्या है? कहीं से भी फाइंड कर लो, जरूरी नहीं है कि यहीं से फाइंड करो, यहाँ से फाइंड करो, यहाँ से फाइंड करो, यहाँ से फाइंड करो, कहीं से भी फाइंड करो, सेम रहता है ना, वो तो कंटिन्यू होनी चाहिए दोनों तरफ। तो यहाँ से भी फाइंड कर सकता हूँ। क्या आ गया? 1.2। क्लियर? अब लगाइए जीपी के लिए सम ऑफ एन क्या होता है? सम ऑफ एन होता है ए, आर छोटा है ना, तो क्या लगाना चाहिए आपको? 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। वैसे वास्तव में दोनों फॉर्मूले सेम है, पर सुविधा की दृष्टि से सही है, माइनस नहीं आएगा। चलिए यूज करो। योगफल ज्ञात करना है तो पदों की संख्या देखो कितनी है।
लगाना पड़ेगा ना इनकी वैल्यू। कितने पद है काउंट कर लो 5। तो सम ऑफ 5 ए की वैल्यू 2 5 6, यहां पर 1 माइनस 1/2 पावर कितनी चल रही है आपकी 5 अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है आपकी 1/2। क्लियर? सॉल्व करो इसे। यहां पर 1/2 1 से 1/2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1/2 कहां पहुंच जाएगा 2 पलट के ऊपर पहुंच जाएगा। कितना हो जाएगा 512। ये हो गया 512। क्लियर? अब यहां पर देखिए 1 माइनस 1 की पावर तो बनी रहेगी, 2 की पावर 5 हो जाएगी 32। अब एलसीएम लोगे तो 32 से 1 कम हो जाएगा तो 31। तो ये रह जाएगा 512 इंटू 31 अपॉन में कौन आएगा 32 अपॉन में आएगा। तो इससे ये सब सीधा डिवाइड हो जाएगा। कौन 512 कितने टाइम्स हो जाएगा 512। 2 की पावर कितनी हो गई है 9 और ये 2 की पावर 5, तो 2 की पावर कितनी रह जाएगी 4। ये 2 की पावर 9 है ना, ये 2 की पावर कितनी है 5, तो कितनी रह जाएगी 2 की पावर 4, जिसका मान क्या हो जाएगा 16। तो क्या हो गया 16 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा 31 मल्टीप्लाई करो 16 एकम 16 6 16 3 48 है। हासिल की कितनी आई है 1, तो कितना हो गया 49 406। समझ में आ गया? एक बार फिर ध्यान देंगे। संगत पदों के गुणन से प्राप्त अनुक्रम का योगफल फाइंड करना था, तो संगत पदों का हमने मल्टीप्लाई करा लिया। उसके बाद हमने देखा यह एक जीपी है जिसका पहला पद सारानुपात हमने फाइंड किया, सम ऑफ n फॉर्मूला यूज किया। उसके बाद पदों की संख्या कितनी है 5। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 20 में हमें 2 अनुक्रम दिए गए हैं। इनके संगत पदों के गुणनफल से जो अनुक्रम प्राप्त होगा वो हमें जीपी प्रूव करना है। क्या करना है प्रूव? जीपी। जब वो जीपी हो जाएगा तो उसमें कॉमन रेशो अवश्य होगा, तो वो कॉमन रेशो हमें फाइंड करना है, सारानुपात हमें फाइंड करना है। तो पहले जीपी प्रूव करने के लिए क्या करें? अगर ये जीपी है तभी सारानुपात होगा, अन्यथा सारानुपात नहीं होगा। तो हमें प्रूव करना होगा पहले पद का दूसरे में, दूसरे पद का तीसरे में, तीसरे पद का चौथे में, ऐसे हम डिवाइड करेंगे तो क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए, वही सारानुपात बनेगा। तो हम ऐसे कम से कम कितने 2 पद शो करें कम से कम पहले पद का दूसरे में। पहले हम प्राप्त करें अनुक्रम, तो प्राप्त अनुक्रम क्या है गुणनफल से? प्राप्त अनुक्रम लिख रहे हैं। बताइए संगत पदों का मल्टीप्लाई कराओ क्या आएगा ए आर आर, कैसे भी लिख दो। दूसरा पद क्या बनेगा उसका ए ऐसा लिख दू तो डर लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। फिर ए आर आर, क्योंकि दोनों पे सेम पावर है, एक साथ लिख दी मैंने। ऐसे चलते जाएंगे पद, एट लास्ट पद में क्या हो जाएगा ए आर आर होल पावर n-1। दोनों पे अलग अलग लिखूं से एक साथ लिख दी मैंने, बात एक ही है ना। ठीक है, अब T2 अपॉन T1 देखता हूं क्या आता है। ए सीधा लेफ्ट आता है, वो तो तुम्हें दिख ही रहा है, देख रहा है। दूसरी बात T3 अपॉन T2 सेम आ रहा है, समझ गए ना आप? तो इतना ही बहुत है, ऐसे ही चलते जाओ एट लास्ट। और दिखा दूं टर्म ऑफ लास्ट वाला पद ले रहा हूं, टर्म ऑफ n, तो उससे पहले वाले से डिवाइड करना पड़ेगा n-1। तब क्या आएगा बताओ? क्या प्राप्त हुआ आर, यही तो प्राप्त हो रहा है। यहां से ए तो सब में सेम है, लेफ्ट हो गया, एक पावर आगे ज्यादा है तो एक पावर बचेगी, फिर एक पावर बढ़ती चली जा रही है आर की। तो यहाँ पर सारानुपात हमें प्राप्त हो रहा है, अर्थात क्रमागत पदों में निश्चित अनुपात है। जिस अनुक्रम के क्रमागत पदों में निश्चित अनुपात होता है उसके संगत प्राप्त सीरीज क्या कहलाती है? जीपी कहलाती है।
यही जीपी की डेफिनेशन थी। तो निश्चित अनुपात प्राप्त हो रहा है सभी में क्रमागत पदों में, इसलिए वो निश्चित अनुपात ही क्या कहलाता है, सार अनुपात कहलाता है। तो यही सार अनुपात हो जाएगा। तो इससे क्या प्रमाणित हो गया, अनुक्रम एक जीपी है। अतः हम कह सकते हैं इसलिए प्राप्त अनुक्रम एक जीपी है। जीपी है, गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है तब सार अनुपात क्या होगा, हाँ सार अनुपात हो जाएगा आर आर। अब बोलो, अरे वो आर आर कहां से आया फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट टर्म ए आएगा, इससे पहले लिख दो एक टर्म, प्राप्त अनुक्रम एक टर्म छूट रहा है ना आपका, एक टर्म छूट रहा है, ये दूसरा है, आर आर तो आएगा। ये फर्स्ट टर्म ए है, दूसरा है, तीसरा है, ऐसे एक टर्म छूट रहा है, ये फर्स्ट हो गया, समझ गए ना। अब आप इससे इसको डिवाइड करो तब भी आ रहा है, इसको इससे डिवाइड करो तब भी आ रहा है, आगे भी डिवाइड करोगे, सब में देख पा रहे हो। जब सार अनुपात प्राप्त होता हो तो वो क्या होता है, जीपी। तो ये जीपी प्रूव हो गया, जीपी प्रूव हो गया तो सार अनुपात क्लियर, समझ में आ गया। 21वें क्वेश्चन के अंतर्गत हमें जीपी के 4 पद फाइंड करने हैं। हमें यहाँ पर 2 प्रतिबंध दिए गए हैं। तीसरा पद पहले पद से 9 अधिक है, दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक है। तब कितने पद फाइंड करें, 4 पद, ठीक है। तो देखिए जो प्रतिबंध दिए हैं उनके अनुसार हम ए और आर फाइंड करें। T3 क्या हो जाएगा, जो दिया है उसके अनुसार T3 बोलो, ए आर स्क्वायर। T1 तो ए ही होगा प्लस 9। इससे क्या इक्वेशन फाइंड होगा, हमें ए कॉमन ले लूंगा तो आर स्क्वायर माइनस 1 या ट्रांसफर करके क्या रह जाएगा, 9 इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर। इससे क्या फाइंड होगा, देखो T2 क्या हो जाएगा, ए आर, और ये हो जाएगा आपका ए आर क्यूब प्लस 80। तो यहां से कॉमन लूंगा इधर, अरे इधर जाके कॉमन ले रहा हूं मैं, तो ए आर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस 1। 18 को इधर भेज दूंगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 18। इक्वेशन सेकंड, समझ में आई बात, माइनस का 18 हो गया है। अब क्या करना चाहिए, मुझे डिवाइड कर देना चाहिए, सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट एम्प्लाइज। देखिए ये पूरा लेस हो जाएगा, केवल क्या रह जाएगा, आर। तो आर इक्वल कितना आ जाएगा, माइनस का 18/9 यानी -2। अब एक से एक में मान लगा रहा हूं मैं आर का, तो क्या आ जाएगा, वो तो प्लस ही हो जाएगा ये तो स्क्वायर करने पर। तो कितना ये हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका 4 - 1 9। तो ए इक्वल आ जाएगा 9/3, 3 आ गया। अतः 4 पद लिखोगे आप तो 4 पद क्या हो जाएंगे, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। लगाओ वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू लगाओगे तो ये प्राप्त होंगे आपको, ए का मान आपका 3, माइनस का मल्टीप्लाई 2 का करोगे तो -6, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 12, फिर माइनस हो जाएगा। एक अंतर क्रम में प्लस माइनस चलेगा कि नहीं चलेगा, माइनस का हो जाएगा फिर, तो प्लस माइनस ऐसे फाइंड हो, समझ में आ गया। 22वां क्वेश्चन, किसी जीपी का पीवा क्यूवा आरवा पद दिया गया है तो हमें क्या करना है, इस फैक्टर का मान 1 करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताएं तो टर्म ऑफ पी का मान है, टर्म ऑफ पी होना क्या चाहिए। यहाँ पर प्रथम पद क्या मानोगे, अब कैपिटल ए मानना पड़ेगा क्योंकि ए यहाँ पर दे दिया गया है, पीवे पद का मान ए दे दिया गया है, तो हमें प्रथम पद अब हटके मानना पड़ेगा। तो क्या मान है, कैपिटल मान लेता हूँ। सार अनुपात या आर पद का नंबर दे दिया गया है तो इसी वह भी कैपिटल आर मानना चाहिए। कन्फर्म, तो सबसे पहले मान लेता हूं मैं, माना जीपी का प्रथम पद क्या मानोगे बताओ, कैपिटल ए एवं सार अनुपात कैपिटल आर। क्यों मानना पड़ा, क्योंकि हम भेद कैसे कर पाएंगे, पता कैसे कर पाएंगे, जो दिया है उसको लेके चले। हमें क्या दिया है, टर्म ऑफ पी इक्वल ए। टर्म ऑफ पी क्या होना चाहिए, एन के स्थान पर पी लगाओगे, क्या होना चाहिए, ए आर पी -1, ए आर की पावर n -1 व्यापक, क्लियर।
इसकी वैल्यू क्या चल रही है a, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा क्या दिया है टर्म ऑफ q, p, टर्म ऑफ q क्या हो जाएगा a r की पावर q माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है b, इक्वेशन सेकंड। साथ तीसरी बात क्या है अपने पास टर्म ऑफ r, r में पद का मान क्या दे रखा है c, क्या होना चाहिए a r की पावर r माइनस 1, यू कैन सी, ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड। अब हमें ये तीनों इक्वेशन से मान यहाँ पर a का b का c का कहाँ लगा देना चाहिए लेफ्ट में, तो राइट आ जाएगा। अब हम क्या लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट से राइट आ जाए तो प्रूव हो जाएगा। तो लेते हैं लेफ्ट, लेफ्ट क्या लिया है हमें a की पावर q माइनस r इंटू b की पावर r माइनस p इंटू c की पावर p माइनस q। a का मान क्या है a रहा, a का मान, b का मान, c का मान, तीनों का मान आ रहा है अपने पास। तो देखिए a का मान ये रहा, b का मान ये है, c का मान लगा दो। a के स्थान पर आप लगाओगे a r की पावर p माइनस 1, ध्यान देना इसकी भी पावर क्या चल रही है q माइनस r, टोटल की जो वैल्यू है a की उस टोटल की वैल्यू, तो इस टोटल की वैल्यू क्या चल रही है q माइनस r। इसी प्रकार से आप लगाओगे a r की पावर q माइनस 1, तब इसकी टोटल वैल्यू क्या चल रही है आपकी r माइनस p। इसके बाद लगाओगे आप a r की पावर r माइनस 1, तब इसकी टोटल वैल्यू क्या चल रही है p माइनस q, देख रहा है ठीक है। इसे सॉल्व करो, समान आधार पे गुणा में घातों का योग हो जाता है, जानते हो। तो a आधार है, a है, सब में बेस समान है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो सभी एक ही आधार पे आ जाएंगे सभी घातें, तो a पर सारी घात ले रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से r कर लूंगा, तो a पर सारी घात लूंगा तो a पे तो a घात आएगी अकेली, ये आएगी, ये आएगी, तीनों जुड़ जाएंगे, तो तीनों को जोड़ देता हूँ, तो जोड़िए तीनों घात, तो q माइनस r प्लस लगाओ r माइनस p प्लस p माइनस q, क्लियर, समझ में आ रहा है। इंटू, अब इंटू दूर हो रहा है, फैक्टर में यहाँ ऐसे लिख लूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, मल्टीप्लाई बना जाएगा। अब a पर पावर हमने इकट्ठी की, ठीक इसी प्रकार से हम r की पावर इकट्ठी करेंगे, तो देखिए r की पावर क्या हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो p माइनस 1 इज मल्टीप्लाई बाई q माइनस r प्लस अगली पावर q माइनस 1, ये मल्टीप्लाई होगी r माइनस p प्लस अगली पावर क्या है आपकी r माइनस 1 p माइनस q। समझ में आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, आप ब्रैकेट कोई जरूरी नहीं है, अलग है, ठीक है। ये ब्रैकेट में नहीं लगा था तब भी कोई बात नहीं थी, मल्टीप्लाई का साइन दे सकता था। आगे चलो, a पर पावर क्या हो गई है, हो गई है कि नहीं, देख लो ना, लेफ्ट हो गए सभी प्लस माइनस, r की पावर भी 0 हो गई है, दिखाई दे रही है नहीं, तो मैं दिखाता हूं, यहाँ पर कोशिश करो, यहां से मल्टीप्लाई पी क्यू माइनस का पी क्यू, यहां से मल्टीप्लाई माइनस का पी आर, यहां से मल्टीप्लाई करो प्लस का पी आर, ये मल्टीप्लाई जब माइनस 1 से होगा तो माइनस का क्यू, यहां से मल्टीप्लाई करो क्यू वाला फैक्टर में, माइनस और माइनस करेंगे तो प्लस का क्यू, यहां से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का आर, यहां से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का आर, ठीक है। बाकी बचे हुए इससे लेफ्ट होंगे, अवश्य होंगे, निस्संदेह, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद सभी, तो r की पावर भी क्या हो जाएगी 0। अब बताइए a की पावर 0, r की पावर 0, दोनों की वैल्यू क्या होगी 1 इंटू 1, तो क्या हो गया यहाँ पर 1 इंटू 1 इक्वल राइट हैंड साइड, तो प्रूव हो गया, समझ में आ गया, कोई शक।